मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पति मरते समय अपनी बीवी से, अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। बीवी रोते हुए, कोई बात नहीं जी। पति तेरे भाई ने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे। पत्नी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। पति तेरे कीमती साड़ियाँ भी मैंने चोरी कर अपनी प्रेमिका को दिए थे। पत्नी कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था, हो गई बात बराबर। गांव की महिला ट्रेन में अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी। एक शहर की महिला बोली, हेंगेज नहीं है क्या? गांव की महिला, नहीं दीदी, सिर्फ मुत्तिस है। पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। बाद में कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा। सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक मैडम ने भिखारी को 1 रुपये का सिक्का दिया। भिखारी, मैडम मेरे साथ यह नाइंसाफ़ी क्यों? मैडम, क्या मतलब? भिखारी, अभी पिछली रेड लाइट पर तो आपने भिखारी को 10 का नोट दिया है। मैडम, तुम्हें कैसे पता? भिखारी, एंड्रॉयड फ़ोन दिखाते हुए, अभी उसने व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाला है। नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। गेट पर लिखा था, अंदर आने के लिए जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसे नौकरी दी जाएगी। अब कोई कहता था, माई आई कम इन सर। कोई कहता था, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तभी अपने जैसे एबले का नंबर आया। उसने कमरे के गेट में गर्दन भीतर डाली और बोला, ठूंसूं क्या? कल्लू नशे की हालत में फ़ोटो खिंचवाने गया। फोटोग्राफर, आप किसके लिए फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं? कल्लू, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फोटोग्राफर, ऐसे नशे की हालत में? कल्लू, हाँ, ताकि पुलिस जब भी गाड़ी रुकवाए तो उसे ऐसा लगे कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। एक पागल खाने में एक महिला पत्रकार ने डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर, हम एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को 1 चम्मच, 1 गिलास, 1 बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। महिला पत्रकार, अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बाल्टी का उपयोग करना होगा, क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर, जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। आप 39 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें।
अगर आपने भी सुनते वक्त बाल्टी ही सोचा था तो कृपया बेड नंबर 40। चलते कूलर में पति को पानी डालते देख पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। पति, चेक कर रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर करवा चौथ का व्रत रखा या नहीं। कुछ महीनों बाद पत्नी ने फिर करवा चौथ व्रत रखा और अगले दिन पति को घसीटते हुए उसकी उंगली स्विच बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा मुझे। पत्नी, फिक्र मत करो, चेक कर रही हूँ करवा चौथ का व्रत प्रॉपर हुआ या नहीं। सेठ जी एक आदमी को जोर जोर से पीट रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ। सेठ जी बोले, अरे 2 साल से उल्लू बना रहा है। ये जब भी पैसे मांगो कहता है कि पत्नी हॉस्पिटल में है, और मुझे आज पता चला है कि इसकी पत्नी तो नर्स है। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। मारुति 800 की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। संता, इस खटारा में ऐसा क्या है। मालिक, इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं, हर बार सिर्फ बीवी मरती है। संता, इसकी माँ की आंख, 1 करोड़। एक काली अफ्रीकन लड़की को भगवान ने पंख दिए तो वह खुशी से बोली, वाह। लड़की भगवान से बोली, क्या अब मैं परी बन गई हूँ। भगवान, नहीं रे पगली, तुम अब चमगादड़ बन गई हो। एक राजस्थानी ने चाइना में चाय की दुकान खोली। उसका नाम रखा मारवाड़ी टी स्टाइल। दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चली तो किसी ने सलाह दी, अगर चाइना में तरक्की करनी है तो नाम भी चाइनीज रखो। सुधीर कुमार बंसल। अब उसकी दुकान अच्छी चल रही है क्योंकि दुकान का नाम रखा है ताती ताती चा फूफू करके। बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया, फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में नवलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। बीवी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।